नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में जमीन कारोबार से जुड़ा एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सीकरी खुर्द निवासी नीटू चौधरी ने अपने ही कारोबारी साझेदारों पर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित नीटू चौधरी के मुताबिक उन्होंने और सीकरी कला निवासी अरुण शर्मा ने मिलकर संस्कार रियल्टी ग्रुप नाम से एक फर्म बनाई थी, जिसके जरिए जमीन खरीद फरोख्त का काम किया जाता था। इसी दौरान फरीद नगर में 28 बीघा जमीन का सौदा तय हुआ, जिसका करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए बयाना दिया गया। नीटू चौधरी का आरोप है कि 14 बीघा जमीन उनकी सहमति से खरीदी गई थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने का फायदा उठाकर बाकी जमीन की फर्जी तरीके से एग्रीमेंट और रजिस्ट्री करा ली गई। पीड़ित का कहना है कि यह जमीन उनकी कंपनी के नाम पर थी, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी कर कब्जा और रजिस्ट्री कर ली गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अरुण शर्मा, नितिन शर्मा, अरुण तोमर, चेतन चौधरी, सुमित शर्मा और लालू समेत कुछ किसान भी शामिल हैं। उनका कहना है कि आरोपी उनके घर आकर जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। नीटू चौधरी ने आरोप लगाया है कि करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी के बावजूद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया और केवल हल्की धाराओं में कार्यवाही की गई। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीटू चौधरी, सन ऑफ श्री ओमपाल सिंह, हंस विहार, सीकरी खुर्द, मोदीनगर। ये जो आपने थाने में एफआईआर कराई है, क्या है पूरा मामला? मैं और अरुण शर्मा, सन ऑफ रामअवतार शर्मा, सीकरी निवासी, सीकरी कला, हम दोनों ने मिलकर एक फर्म रजिस्टर्ड कराई, संस्कार रियल्टी ग्रुप, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करते थे, जिसमें मैं 28 बीघे जमीन फरीद नगर देखी, उसका बयाना हुआ। 2 करोड़ 60 लाख रुपए गए। 14 लाख रुपए इन्होंने मेरी सहमति, 14 बीघे जमीन तो मेरी सहमति से बेच दी, लेकिन मेरे बीच में बीमार हो जाने के कारण, लंबी बीमारी के कारण 14 बीघे जमीन, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमारी कंपनी का नाम था और 50-50 खुला हुआ था, उसका बयानामा भी इन लोगों द्वारा फर्जी तरीके से दूसरी पार्टी को करा दिया गया, जिसमें अरुण शर्मा ने, नितिन शर्मा और अरुण शर्मा दोनों बनकर गवाही करी है। ऊपर कंप्यूटर में भी उसमें इन्होंने साइन किए हैं, कुछ रजिस्ट्रियों में इन्होंने साइन भी ऊपर कंप्यूटर में नहीं किए हैं। और इनके अलावा किसान इनके साथ थे, क्योंकि जिस टाइम रजिस्ट्री हो रही थी मैं मौके पर पहुंचा किसी और कारण से, क्योंकि मेरी हालत खराब थी। मैंने किसानों से भी बोला, इनसे भी बोला, भैया रजिस्ट्री गलत हो रही है, अभी मेरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं टूटा है। तो किसानों ने उसमें कोई सहमति मेरी तरफ नहीं दिखाई। इसके अलावा अनुज तोमर, जो आलोक पार्क में रहते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह संलिप्त हैं, उन्हीं के साथ हैं। जो धाराएं बननी हैं वो उन पर भी लागू होनी चाहिए जो बनती हैं। उन्होंने कुछ रजिस्ट्री अपने परिवार के नाम और कुछ किसी बाहर की पार्टी के नाम कराई है। अरुण शर्मा मेरी कंपनी का पार्टनर होते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया उसने, तो उस पर 409 की धारा लगती है, जो अभी तक पुलिस विभाग ने नहीं लगाई है, वो भी लगनी चाहिए। 318, 71, 67, 68 किसान के प्रति बॉबी मोदी कौन, यानी कि इसका नाम अनुज तोमर है, 120 भी उन पर भी बनती है, धोखाधड़ी के साथ साथ। इस घटना के बाद, रजिस्ट्री वाली घटना के बाद में ये लोग मेरे घर आए, जिनमें 4 बंदे, अरुण शर्मा, सीकरी कला, लालू उमेश पार्क, वासु सरदाना, चेतन चौधरी, उसके अलावा सुमित शर्मा, इन्होंने मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी और यहाँ पिस्टल लहराई। मेरे पुलिस थाने में अवगत कराने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उस दौरान भी हॉस्पिटलाइज था उस डेट पर। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। जो 2 करोड़ 60 लाख रुपए ये बोलते हैं कि किसान ने रख लिए है, इन्हीं के पास हैं, वो मेरे पैसे मुझे वापस मिलने चाहिए या मुझे जमीन मिलनी चाहिए। जब से ये घटना धोखाधड़ी की मेरे साथ हुई, मैं और मानसिक संतुलन खो बैठा और कुछ तो मैं बीमार था ही, इसके अलावा मैं हॉस्पिटलाइज लगातार, आप ये देख सकते हैं
ये सब मेरे पिछले 2 साल के हॉस्पिटल के पेपर हैं। ये दवाइयाँ रखी हैं, वो दवाइयाँ रखी हैं। आप मेरे साथ न्याय कराएं, मेरी मुख्यमंत्री जी से यही अपील है। और फ्यूचर में मेरे बच्चों को कोई आपत्ति आती है, वो धमकी देने आते हैं या कोई घटना होती है, उसका प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।